बहुत जल्द वाटर मेट्रो का सौगात भी हाजीपुर के लोगों को मिलेगा। क्या हाजीपुर की जनता विकास को नजरअंदाज फिर कर रही है क्या? जिस परिप्रेक्ष्य में वोट लोग करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन था। आपको नहीं लगता है कि जो बदलाव होना चाहिए वो अब भी नहीं हुआ, शायद इस वजह से जनता में नाराजगी है? हमारे काम करने का तरीका, सरकार के काम करने का तरीका अगर गड़बड़ है, उसमें कुछ गलतियां हैं, तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होना चाहिए। 5 बड़ी समस्या बताइए जिसको ठीक करने की मन में चाहत है। बिहार में एक योजना चलती थी, मुख्यमंत्री शहरी विकास और मुख्यमंत्री शहरी सौंदर्यीकरण की योजना। दोनों योजना महागठबंधन की सरकार ने बंद करा दिया। जब चुनाव आता है और बारिश आती है तब सड़कें बनती है। कोई योजना ही नहीं होगा तो कोई जनप्रतिनिधि सड़क कहां से बना पाएगा? ये भी कहा जा रहा है कि चोरी है, कॉपी पेस्ट है, थरथराहट है, डर है, माहौल बनाने की कोशिश है। जो युवराज अपना नाम अपने मतदाता सूची में नहीं खोज पा रहे हैं, वह कह रहे हैं कि हमारे योजनाओं की चोरी हो रही है। इस बार तो है आरजेडी जो है आपके लिए चुनौती बनेगी या नहीं बनेगी? हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में न कोई चुनौती है, न कोई संकट है। जब सवर्णों की बात होती है तो सवर्ण एनडीए के बंधुआ मजदूर नहीं है, उनको हक अधिकार इस सीट पर और खासकर तिरहुत में क्यों नहीं मिल रहा है? सवर्ण इन बातों को जानते हैं, इन झांसों में सवर्ण नहीं आने वाले हैं। अभी रिसेंट में आपने कहा था 6 महीने पहले कि ये सारी सड़कें 3 महीने में ठीक हो जाएगी। बारिश आया, घुटना भर पानी। हमने जो कहा था निश्चित तौर पर हम करेंगे। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे और नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिनको लाएंगे हाजीपुर के लोग, एनडीए के लोग, उनसे चुनाव लड़ने में सक्षम है और जीतने में सक्षम है। आखिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद पिछलगुआ की भूमिका में क्या वजह क्या है? एनडीए के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी और पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। कई व्यक्तियों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ चुनाव अवधेश सिंह नहीं लड़ते हैं, यहाँ चुनाव नित्यानंद राय लड़ते हैं। क्या सच्चाई है? सब चुनाव लड़ लेते हैं और हाजीपुर के जनता चुनाव लड़ लेती है, तो दिक्कत क्या, कठिनाई क्या है उन लोगों को? आपके विरोध ने जो है देव कुमार चौरसिया को वहां तक पहुंचा दिया कि आज भी वो कहते हैं कि सरकार की साजिश से हम हार गए, नहीं तो जीते हुए उम्मीदवार। हार लोकतंत्र में 1 वोट से हो या 1 लाख वोट से हो, हार हार होता है, जीत जीत होता है। नमस्कार, न्यूज हाट के चुनावी हाट कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसको लेकर के हम आज हाजीपुर सीट पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और हमारे साथ हाजीपुर के वर्तमान विधायक जो हैं अवधेश सिंह, वो हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं इस मंच पर। तो अवधेश सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारा साथ देने के लिए सहयोगी हमारे हैं धीरज शर्मा। तो अवधेश सिंह जी, सबसे पहले ये सवाल जो है हाजीपुर को लेकर के हम करने वाले हैं कि आखिर हाजीपुर जो है वहां हम आपसे विकास की बात पहले करें या फिर जो है आप किस तरीके से आने वाले समय में क्या रणनीति आप अपना रहे हैं? एक तो इस कार्यक्रम में आपके चैनल ने हमको बुलाया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। बाकी पीछे का हाजीपुर, अभी का हाजीपुर और फिर भविष्य का हाजीपुर, जिस भी विषय पर आपके चैनल और आपके चैनल में जो लोग यहाँ उपस्थित हैं कार्यक्रम में, जो भी विषय पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या कुछ सलाह देना चाहते हैं, उस सब का हम स्वागत करते हैं। जहां से आप चाहें शुरू कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले विकास के बारे में बातचीत करते हैं कि हाजीपुर जो विधानसभा सीट है, वहां आपने क्या-क्या विकास के काम किए हैं और क्या आगे चल कर के और विकास होने चाहिए हाजीपुर में? एक तो हम बताएंगे कि 2000 में हाजीपुर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम सबों के नेता आदरणीय नित्यानंद राय जी यहाँ से चुनाव जीते, निर्वाचित हुए। उसके बाद जो भी चुनाव या उपचुनाव हुआ है, लगातार भारतीय जनता पार्टी को हाजीपुर के लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा है। तो 2000 में हाजीपुर की जो स्थिति थी और आज बहुत बड़ा अंतर आया है, क्योंकि जिस समय भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीती थी, बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी, उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे वैशाली जिला को, मतलब हाजीपुर सहित पूरे वैशाली जिला को 9 मेगावाट बिजली मिलता था, जिसमें 4 मेगावाट
सोनपुर रेल को चला जाता था। 5 ही मेगावाट में पूरा जिला चलता था। बिजली की क्या स्थिति थी? पूरे शहर में पाइपलाइन जो पानी का सप्लाई होता है 44 किलोमीटर पाइपलाइन था। आज 350 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन है। जो खंभे पर जो बिजली का बल्ब लगता है 40 के आसपास उसकी संख्या थी, आज 14,000 के आसपास है। तो लगातार किसी भी क्षेत्र में जब 2005 में एनडीए की सरकार आई तो उसमें बड़ा बदलाव आया है, बड़े पैमाने पर उसमें सुधार हुआ है। विकास की कई योजनाएं अभी भी 316 करोड़ के लागत से नमामि गंगे योजना के तहत, जो भारत सरकार का स्कीम है, योजना है, उसके तहत काम चल रहा है। कई योजनाएं आई हैं भारत की सरकार की, राज्य की सरकार की। जिस विषय पर आप या आपके दर्शक जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। अवधेश सिंह जी, अभी इस बार जो है अभी चुनाव के दिन बहुत ही नजदीक हैं और आने वाले समय में भाजपा से आपको फिर से जो है टिकट मिलेगी, तो आगे और क्या रणनीति है और क्या आप हाजीपुर में और विकास कर सकते हैं वहां पर? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। टिकट मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी, यह हम लोग का पक्ष नहीं है, यह पार्टी तय करती है। पार्टी जो भी तय करेगी, हम लोग पार्टी के निर्णय के साथ हैं। बाकी अभी हाल के दिनों में प्रगति यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे बिहार में चला था। उसमें हाजीपुर में जो जल जमाव की समस्या है, उसके संदर्भ में प्रगति यात्रा में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था। 129 करोड़ रुपए की राशि नगर परिषद हाजीपुर को उपलब्ध करा दी गई है। निविदा हो गया है, लेकिन निविदा फाइनल नहीं हुआ है। निविदा 2-4 दिन, एक सप्ताह के भीतर निविदा की प्रक्रिया पूरी होनी है, तो जल जमाव से भी अपना हाजीपुर मुक्त होगा। और लंबे समय से हाजीपुर चूंकि पटना के करीब है, तो मेट्रो से जुड़े यह प्रयास हमारा था। बिहार विधानसभा में भी हमने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से भी विषय को लाया था कि हाजीपुर उत्तर बिहार का गेटवे और उत्तर बिहार जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हाजीपुर मेट्रो से जुड़े। फिलहाल कल ही बिहार सरकार के नगर आवास विभाग ने जिला प्रशासन हाजीपुर को सूचित किया है कि बहुत जल्द डिटेल रिपोर्ट बनाकर हमें दीजिए। वाटर मेट्रो जो कोच्चि में है, उसी तर्ज पर हाजीपुर के कोनहारा घाट से स्टीमर सेवा, जिसको वाटर मेट्रो बोलते हैं, काली घाट अपना सोनपुर का भी जुड़ना है। और चेचर वैशाली जिला के एक ऐतिहासिक घाट है, उस घाट को भी उसमें जोड़ा गया है। तो बहुत जल्द वाटर मेट्रो का सौगात भी हाजीपुर के लोगों को मिलेगा। और बाकी अभी तो तुरंत चुनाव की प्रक्रिया में हम लोग को जाना है। चुनाव के बाद पुनः जो पटना मेट्रो है, हाजीपुर भी उससे जुड़े, ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे। प्रयास ही नहीं, हम पूरा का पूरा, चूंकि गांधी सेतु के बगल में पैरेलल एक और समानांतर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, फिर भी जो बढ़ता हुआ यात्रियों का दबाव है, तो मेट्रो से हाजीपुर को जुड़ जाने से हाजीपुर के वासियों को, उत्तर बिहार के वासियों को बहुत आरामदायक सुविधा यात्रा करने का मिलेगा। उसका प्रयास हम लोग का होगा कि मेट्रो से हाजीपुर जुड़े। अवधेश जी, विकास के तो काम आपने बहुत ज्यादा गिनाए हैं, लेकिन 2020 का जो परिणाम था, आपने जीत दर्ज की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से आपके प्रतिद्वंदी भी वहां पर थे, तो बहुत ही कम मार्जिन रह गया था, लगभग 3,000 के करीब मात्र वोट था। तो वो आखिर कैसे? क्या हाजीपुर की जनता विकास को नजरअंदाज फिर कर रही है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाजीपुर के लोग लगातार अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया जो होती है, कभी कभी कुछ कन्फ्यूजन, कुछ विषय आता है। पिछले चुनाव में जो एनडीए गठबंधन है, उसके जो 4-5 अभी सहयोगी साथ में है, तो एनडीए गठबंधन का एक लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति रामविलास गठबंधन में शामिल नहीं थी। उसके कारण लोक जनशक्ति पार्टी के जो आधार वोटर्स हैं, पूरा का पूरा वोट जो एकजुट होकर जिस परिप्रेक्ष्य में वोट लोग करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन था।
कहीं ना कहीं थोड़ा वोट, हमारा जो आधार वोट है लोजप्पा का, उसमें भी टूट हुई। पार्टी से ही कई निर्दलीय प्रत्याशी हो गए थे। तो उन सब कारणों से थोड़ी कठिनाई हुई थी, और हमको लगता है कि एनडीए के साथ साथ जो विरोधी दल के लोग हैं वो भी यह चिंता लगातार व्यक्त करते रहे हैं कि भाई जीत का अंतर मामूली था, कम था। तो जब सब लोग चिंतित थे तो हमको लगता है कि उस सारा का सारा जो कमी हुई थी उसको इस बार सब लोग मिलके पूरा कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा बहुत विरोध की भी बात होनी चाहिए। लंबे समय से भाजपा यहाँ पे है, आप भी काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से विधायक हैं। आपको नहीं लगता है कि जो बदलाव होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ, शायद इस वजह से जनता में नाराजगी है? जैसे आपने अच्छा प्रश्न का शुरुआत किया है कि थोड़ा विरोध भी होना चाहिए। विरोध हर गलत काम का होना चाहिए, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से कोई योजना चल रही है, उसमें जो कमी है उसमें और अच्छा होना चाहिए, तो उसका विरोध जरूर होना चाहिए। लेकिन इस नाते कि बाकी दिन हमको कोई मतलब नहीं है, चुनाव के समय हम आए और विरोध करें, वह विरोध मेरे समझ से लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। तो आप जो बात कर रहे हैं कि मैं लंबे समय, देखिए वैशाली लोकतंत्र की जननी रही है, तो हम तो कह रहे हैं विरोध होना चाहिए। कोई भी योजना या हमारे काम करने का तरीका, सरकार के काम करने का तरीका अगर गड़बड़ है, उसमें कुछ गलतियां हैं, तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन सिर्फ हम विरोध के लिए विरोध करें, कोई अच्छा काम हो रहा है उसके लिए भी हम किसी को धन्यवाद न दें, यह अच्छी बात नहीं। अरे सब लोग अवगत है, हाजीपुर में बिहार सरकार की जमीन नहीं थी, जिसके कारण पार्क का नहीं बन पा रहा था। हमने छोटा छोटा ही सही 2 पार्क, एक रेलवे का जमीन जो जौहरी बाजार के निकट है, वहाँ बहुत दिन के प्रयास के बाद रेलवे ने एक छोटा सा पार्क बना के दिया। फिर बुद्ध मूर्ति से जब हम लोग नखास की ओर चलते हैं, कौनहारा की ओर चलते हैं, एक छोटा सा खूबसूरत पार्क रेलवे का जमीन नगर परिषद के फंड से उस पर बना, तो उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। हम यह नहीं कर रहे हैं, जो भी विरोध का विषय जरूर आए, हम भी इंसान हैं, थोड़ी कोई गलती हमसे हुई हो जरूर हम विषय आना चाहिए। या जो सरकार की नीतियां हैं उसका अगर कोई लोग विरोध कर रहा है तो विरोध करना चाहिए, अगर नीति गलत है। सिर्फ हम विरोध के लिए विरोध करें कि हम कुछ नहीं जानते, हम विरोध ही करेंगे, यह विरोध सही नहीं। अच्छा, अवधेश सिंह को ऐसा क्या लगता है कि अगर दिल पर हाथ रख के आपसे पूछा जाए कि इतने साल तक आप विधायक रहे, हाजीपुर में 5 बड़ी समस्या, विकास की बात छोड़ देते हैं, 5 बड़ी समस्या बताइए जिसको ठीक करने की मन में चाहत है, या नहीं ठीक करने की चाहत है वो भी बता दीजिए। जिसे जो भी मन में है, हम तो इस बार का जो चुनाव है आज से लगभग 6 महीना पहले से खुलेआम स्वीकार करते रहे हैं, किसी भी टीवी चैनल का कार्यक्रम हो या कोई भी कार्यक्रम, कि हमारे हाजीपुर की सड़कें टूटी है। चूंकि नमामि गंगे के तहत जो सीवरेज का काम बड़े पैमाने पर चल रहा था, उसके पहले नल जल का काम हुआ था, तो चूंकि थोड़ा लंबा खिंच गया, उसका भी कारण है। चूंकि पहले ग्लोबल टेंडर होता है, पहले जो टेंडर हुआ उसमें भारत सरकार ने जब टेंडर किया तो चाइना की कंपनी ट्राइटेक ने काम ले लिया। काम को अपूर्ण छोड़कर, बीच में ही छोड़कर उसने काम बंद कर दिया। तो जो प्रक्रिया है उसको नोटिस करना, उसको इतना दिन की सूचना देना, दीवार करना, फिर उसको ब्लैक लिस्टेड करना, पुनः डीपीआर बना, 316 करोड़ की योजना बनी, पुनः ग्लोबल टेंडर हुआ। तो चूंकि जो भारत सरकार की नीति है, अंतर्राष्ट्रीय नीति है, उसके तहत कोई देश का कोई पार्टी जो बोली लगा सकता है, निविदा डाल सकता है। इस बार जापान की एक कंपनी तोशिबा ने काम ले लिया। तो नेचुरली चूंकि बाहर की कंपनी है, काम जो सतत होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जिसके कारण सड़कें लंबी समय तक टूटी रही। और आप लोग के जानकारी के लिए एक बात और हम बता दें कि 2014 में के उपचुनाव में हम हाजीपुर से निर्वाचित हुए थे। 13 में ही यहाँ एनडीए की सरकार चली गई थी, महागठबंधन की सरकार आ गई। उसके पहले बिहार में एक योजना चलती थी, मुख्यमंत्री शहरी विकास और मुख्यमंत्री शहरी सौंदर्यीकरण की योजना। दोनों योजना महागठबंधन के सरकार ने बंद करा दिया। तो अभी पीछे 24 का जो दिसंबर माह है, नवंबर दिसंबर,
उसमें पुनः शहरी विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के नाम से नई योजना आई। इस बीच शहर का सड़क बनाने के लिए अलग से कोई योजना, राज्य सरकार की कोई योजना नहीं थी। तो आखिर जब कोई योजना ही नहीं होगा तो कोई जनप्रतिनिधि सड़क कहाँ से बना पाएगा। तो अभी वह योजना चालू हुआ जिसके तहत छोटा बड़ा लगभग हमने 50 से ज्यादा सड़क उसमें लिया है। सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। कई बड़ी सड़कें, हाजीपुर शहर की प्रमुख सड़कें, सिनेमा रोड, गुदरी रोड, कचहरी रोड, उस सब का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। कई सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है और हम लगातार बता रहे हैं कि बहुत जल्द जो प्रमुख सड़कें हैं वो सभी सड़कें बना ली जाएगी। अवधेश जी लंबे समय से विधायक हैं, अनुभवी विधायक हैं। एक कोई हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो सड़कें हैं जिसको आपने बनाया है, जिसका एक सड़क बनाने के बाद उसका ड्यूरेशन होगा कि नहीं ये सड़क इतने दिनों तक और इतनी लंबी है तो चल सकती है, कोई एक सड़क बताइए। कोई एक नहीं, एक में काहे बांध रहे हैं। नहीं, आज की सरकार, सड़क और सरकार की बात आपने की। आज की सरकार कभी नहीं देखे होंगे कि इतने बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण हो रहा है। आज हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें ठीक है। तो 90% सड़कें बनकर तैयार है। हाजीपुर शहर में जो प्रमुख सड़क है, अगर सपोज 3 दर्जन प्रमुख सड़कें हैं तो उसमें आधा दर्जन से ऊपर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। और जिसको हम लोग बोलते हैं एफॉल्ट मास्टिक, जिसको ग्रामीण भाषा में हम अपने यहाँ रबर का रोड जो बोलता है, वह सड़कें बनी है, सुंदर सड़कें बनी है। बाकी सड़कों का निर्माण कार्य कुछ सड़कों का शुरू हो गया और कुछ का बहुत जल्द शुरू होने वाला अच्छा, है। ये भी आरोप लगा कि जब चुनाव आता है तो हाजीपुर में सड़कें बनती है, जब चुनाव आता है और बारिश आती है तब सड़कें बनती है। आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना अलग बात है। चुनाव अपने यहाँ हम सब जानते हैं एक सतत प्रक्रिया है। अपने यहाँ हर 5 वर्ष पर विधानसभा, लोकसभा, पंचायती राज, नगर परिषद का चुनाव होता है। तो कोई साल नहीं है जो एक चुनाव कोई ना कोई ना हो, चाहे वह पंचायती राज का हो, नगर परिषद का हो, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी नमामि गंगे का जो काम चल रहा था, एक सड़क एक काम के लिए 2 बार तो बनाया नहीं जा सकता है, 3 बार बनाया नहीं जा सकता है। तो जो नमामि गंगे का काम जहां जहां पूरा हुआ है, जिस सड़कों में नमामि गंगे का काम पूरा हुआ है, वहां सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है। और जाड़ा, गर्मी, बरसात साल में एक बार आता ही आता है। तो कोई काम 10 दिन 20 दिन में संभव नहीं है। शुरू पहले होता है, कई मौसम उसके बीच आते जाते रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि बरसात में शुरू हुआ है, चुनाव आया है तो शुरू हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं। 2020 में लालटेन के लॉ को आपके एंटी इनकम्बेंसी ने बढ़ा दिया, आपके विरोध ने जो है देव कुमार चौरसिया को वहां तक पहुंचा दिया कि आज भी वो कहते हैं कि सरकार की साजिश से हम हार गए, नहीं तो जीते हुए उम्मीदवार थे। पीछे इसी हॉल में एक टीवी चैनल का जो कार्यक्रम था, उसमें भी यह विषय आया था कि हमको हरा दिया गया है। तो हम बताए थे कि अपने लोगों के मनोबल बढ़ाने के लिए अच्छा बात है कि हम यह कहें कि हमको हरा दिया गया था। हम सभी जानते हैं ईवीएम से चुनाव होता है और ईवीएम में एक वोट भी आगे पीछे करना संभव नहीं होता है। और वो जो प्रत्याशी रहे हैं आरजेडी के, वो जो आरोप लगाते हैं, तो हम पीछे भी बताए थे कि आपको कोर्ट जाना चाहिए था। और अगर ईवीएम में फेरबदल संभव होता तो हम सबों के नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बहुत कम मत से नहीं जीतते। अवधेश तो एक छोटा सा पार्टी का सिपाही है। हमारे जो नेता हैं, जिनके बूते, जिनके नाम पर हम लोग प्रदेश और देश जीतते हैं, उनका भी मार्जिन घट जाना, अगर वैसा होता तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत वोटों से चुनाव जीतते। जनता ने, हाजीपुर की जनता ने विपक्ष को स्वीकारा, तभी इतना नजदीक पहुंचा। विपक्ष को अगर स्वीकार लिया होता तो विपक्ष आज वहां होता जहां हम लोग थे। हार लोकतंत्र में 1 वोट से हो या 1 लाख वोट से हो, हार हार होता है, जीत जीत होता है। हाजीपुर के लोगों ने पुनः भारतीय जनता पार्टी को ही चुना। अंतराल घटना, अंतराल बढ़ना अलग विषय है। जीती यहाँ से बीजेपी ही थी, खिला हाजीपुर में कमल ही था। कमल खिला है और खिलेगा निश्चित तौर पर। संकट है, निश्चित तौर पर संकट नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। अगर हम लोग के काम करने के कोई तौर तरीके में, हमारे कार्यकर्ताओं के काम करने के किसी भी तौर तरीके में अगर कमियां कुछ रही होंगी तो निश्चित तौर पर हम लोग ने भी उसमें जो भी सुधार हो सकता है। सुधार क्या है, इस बार
विपक्ष का भी जो मंशा है कि भाई जीत की का अंतर काफी कम हो गया था, तो उनकी वह मंशा भी पूरी होगी। इस बार जीत का अंतर काफी बड़ा होगा। भ्रष्टाचार को कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार का भी बड़ा बोलबाला है, अलग अलग जगहों पे कई तरह की बातें होती है। हाजीपुर भी इससे अछूत नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार 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 की बात तो जरूर होती है, और एक तरीका से अगर कहें कि बाकी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त न हो, एक हमरा बला लेता है तो कोई हर्जा नहीं है, ये गड़बड़ है। भ्रष्टाचार पर बहुत जोर का प्रहार एनडीए की सरकार ने किया है। कई योजनाएं, पहले वृद्धावस्था पेंशन की क्या स्थिति थी? 6-6 महीना का पैसा बाकी होता था, 3 महीना 4 महीना 2 महीना का पैसा आता था। जो बिचौलिए हैं कुछ पैसा अपने रख लेते थे, कुछ पैसा जो लाभुक है उनको देते थे। आज तो कई योजनाएं हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान की योजना हो, गैस जिसको हम लोग इंडियन गैस बोलते हैं, सब्सिडी की राशि अकाउंट में जा रही है। आज अगर केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार, बाढ़ पीड़ितों को अभी कल परसों में राशि दी गई है, जो भी 7,000 रुपए की राशि दी गई है, तो 6999 नहीं 7,000 की राशि सीधे बैंक खाता में जाता है। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार सरकार ने किया है। कई ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी वह शिकायत है कि हाँ भाई वहां भ्रष्टाचार है। तो एनडीए की सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार लगातार इन विषयों पर काम कर रही है कि उसको और कैसे हम कम कर सके। जीरो टॉलरेंस जो भ्रष्टाचार का है उस पर काम हो रहा है। डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में पैसा दिया जा रहा है। 1500-2500 की चर्चा तेजस्वी यादव ने की, 500 में सिलेंडर की चर्चा तेजस्वी यादव ने की, आप लोगों ने घोषणा की। ये भी कहा जा रहा है कि चोरी है, कॉपी पेस्ट है, थरथराहट है, डर है, माहौल बनाने की कोशिश है। जैसे अगर हम जानते हैं कि हमको आना नहीं है तो कुछ भी देना सकार लेना कोई हर्जा नहीं है उसमें। बाकी कॉपी पेस्ट हो रहा है कि चोरी करे, हमारी नीतियों की, हमारी योजनाओं की चोरी कर रही है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। तो बिहार के लिए क्या है, बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को सोचना चाहिए। जो युवराज अपना नाम अपने मतदाता सूची में नहीं खोज पा रहे हैं, वह कह रहे हैं कि हमारे योजनाओं की चोरी हो रही है। अरे भैया, अपना नाम तो खोज लेते, तो उसकी चोरी कौन करेगा? जो अपना नाम मतदाता सूची में नहीं खोज पा रहा है, उसकी योजनाओं की चोरी कौन करेगा? और इसमें गड़बड़ियां हो रही है, एसआईआर की जब आपने बात की, गड़बड़ियां हो रही है क्या? कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए, हाजीपुर में ही डिप्टी सीएम के भी दो नाम हम दोनों जगह पे। एसआईआर में अगर किसी का 2 नाम है, किसी का भी हो, डिप्टी सीएम साहब का हो, नेता प्रतिपक्ष का हो या अवधेश का हो, इसकी जांच होनी चाहिए और जिसने भी गलत किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अवधेश जी, भाजपा का तो गुणगान आपने किया है, आप पार्टी में हैं, बहुत काम कर रही है भाजपा, लेकिन बिहार में नेतृत्व की बात करें तो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है, एनडीए सरकार कहलाती है, डबल इंजन की सरकार है। तो अकेले फिर भाजपा जो है अपने कामों के बदौलत विकास कार्य जो कर रही हैं सब कुछ, तो क्यों नहीं चुनाव लड़ती है अकेले? क्या बिहार की जनता स्वीकार नहीं करने वाली है? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल तो चाहती ही है कि हमारी सरकार हो। बिहार की जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य इधर 20 साल 25 साल में जो बना है, उसमें गठबंधन में ही दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों दल गठबंधन के बूते ही वहां तक पहुंच पा रहे हैं, चाहे वह सरकार में पहुंचना हो या विपक्ष में पहुंचना हो। ध्यान में होगा 10,000 में 2010 का जो चुनाव हुआ था, उसमें जो विपक्षी दल हैं उनको विपक्ष के लायक भी सीटें नहीं मिली थी। तो गठबंधन का वह दौर बिहार में चल रहा है। बाकी चुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी, पार्टी चुनाव गठबंधन में लड़ेगी, यह तय गठबंधन के जो बड़े नेता होते हैं वो करते हैं। तो हमारे जो गठबंधन के साथी दल है, हमारा जो नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, वह तय करता है कि चुनाव कैसे लड़ना है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के सिपाही हैं, जो नेतृत्व तय करता है वही हम लोग का। चलिए, तो नीतीश कुमार नेतृत्व करता है बिहार के और उनके हाथ में कमान है पूरी तरीके से। तो अब नीतीश कुमार को लेकर के आपकी क्या सोच है? और तेजस्वी यादव एक तरफ हैं, वो भी बहुत ही अच्छा विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे और नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, हमारे बड़े नेताओं ने स्पष्ट रूप से घोषणा किया है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही हमको चुनाव लड़ना है, चुनाव के मैदान में हम लोग जाएंगे। तो वह तय करना नेतृत्व का काम था। नेतृत्व ने तय कर दिया है कि एनडीए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव हम लोग को लड़ना है और एनडीए अच्छा बहुमत से सरकार बनाएगी। बाकी बात जो आप कर रहे हैं विपक्ष के नेता की, तो विपक्ष के नेता ने इधर कई विषयों पर लगातार लोगों को गुमराह करना, लोगों को उल्टा समझाना। उनको लगता है कि आज से 30 साल पहले जहां बिहार था उसी तरह हम समझा लेंगे। कभी चाहते हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हो, कभी चाहते हैं कि खाई समाज के बीच बढ़े। तो बिहार के लोग उस खाई के फेर में नहीं पड़ने वाले हैं। एनडीए के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी और पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार की जब बात होती है तो कई चर्चाएं होती है। मुख्यमंत्री का जिक्र आपने किया, नेतृत्व का जिक्र आपने किया, लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद पिछलगुआ की भूमिका में, क्या वजह क्या है? कोई पिछलग्गू नहीं है, ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो गलत है। गठबंधन की सरकार है। कहीं स्वाभाविक रूप से कभी सदस्यों की संख्या किसी दल का बढ़ता है, कभी किसी दल का घटता है। कोई पिछलग्गू नहीं है और एनडीए एकजुट है। कहीं से कोई इफ बट की स्थिति नहीं है। बाकी जो कुछ विषय जो आप लोग कहीं ना कहीं से ला रहे हैं, तो उसमें चूंकि नेतृत्व जो तय करता है, हम बार बार बोल रहे हैं, कुछ चीजें नेतृत्व तय करता है, तो जो नेतृत्व तय करता है उसको नेतृत्व ही तय करेगा। 2020 में आपका ही बयान था कि शहर तो शहर, हम ग्रामीण इलाकों में भी घूस रोकेंगे। आज पंचायत स्तर पे जिस तरह से घूसखोरी चल रहा है, इंदिरा आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे अन्य जो योजनाएं, उसको लेकर मतलब उसको कैसे ठीक करेंगे? बड़ा दिक्कत है, लोग परेशान हैं। हम पहले भी बताए, आप बता रहे कि 20 का आपका घोषणा था या 20 में आपने वादा किया था, 20 में आपने बोला था। तो जो भ्रष्टाचार का विषय है, हम पहले ही बताए कि अच्छा नहीं है। भ्रष्टाचार के कारण विशेषकर गरीबों को ज्यादा कठिनाई झेलना पड़ता है। लेकिन चूंकि पहले भी बताए और अभी भी बता रहे हैं कि जो राज्य की सरकार है या केंद्र की सरकार है, भ्रष्टाचार रुके, इस पर लगातार काम कर रही है। उसके लिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है, वह योजना सरकार लाई है। तो हम तो यह कर रहे हैं कि किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की राशि साल में 3 बार अगर डाली जाती है तो कोई 1999 रुपया नहीं जाता है, 2000 का 2000 जाता है। जो आवास के क्षेत्र में भी डीबीटी के माध्यम से ही राशि लाभुक के खाते में पहुंचाई जा रही है। लेकिन चूंकि गांव में जो दलाल होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, वो गरीबों को किसी न किसी से तरफ बरगला के कि आप हमें पैसा नहीं देंगे तो आपका नाम कट जाएगा, आपको राशि नहीं मिल पाएगी, इस तरह बरगलाकर लोगों से किसी न किसी तरह पैसा अकाउंट से निकलवा के भी कई जगह से शिकायतें मिलती है। तो इसमें चाहे वह जो आपका चैनल है, हम लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जब तक लोगों में यह जागरूकता नहीं आएगी कि हम जैनून लाभुक हैं, यह लाभ हमें मिलना ही मिलना है, तो बिचौलियों को पैसा हम न दे। कभी कभी आप जो बता रहे हैं दुखद होता है कि किसी का एक्सीडेंटल डेथ हो गया और उसी में भी कोई बिचौलिया किसी से लाभुक से पैसा मांगता है कि आप इतना पैसा दीजिएगा तो हम जल्दी करा देंगे। लोग भी उसके बिछाए जाल में उलझ जाता है, फंस जाता है। तो जरूरत है जागरूकता की, उनसे बचने की। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि जो पैसा नहीं देता है उसको एक्सीडेंटल केस में पैसा नहीं मिलता है, लेकिन कुछ जो गरीब लोग होते हैं उनको लोग बताता है कि हमें 2000 रुपया दे दीजिएगा, हम जल्दी करा देंगे, नहीं तो आपका लगता है कट जाएगा। तो वो जो बिचौलिया होते हैं, हम लोग भी अगर कहीं चिन्हित होते हैं उस पर कार्रवाई कराते हैं। कौन आपके तरफ से क्या पहल की गई आज तक? जिसे हमारे तरफ से, देखिए सरकार के तरफ से ही योजनाएं चलती, सरकार करवा रही है, हम लोग नहीं, सरकार करवा रही। तो हम तो सप्ताह में 1 दिन
प्रखंड कार्यालय बैठते हैं कि भाई कोई का कोई शिकायत अगर लंबे समय से है कि हम जा रहे हैं, इन चीजों में पैसा मांगा जा रहा है, वहां पैसा मांगा जा रहा है, तो हम और हमारे कुछ कार्यकर्ता, अभी तो विश्वत्री का गठन हो गया है, तो उसके जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं प्रखंड के, सब लोग रूटीन वर्क में बैठते हैं कि भाई लोग आए, अगर कोई उसको बरगला रहा है, कोई उसको टहला रहा है, तो अपने से लग के उसके काम में हम सहयोग करें। थोड़ा लोग को भी बचना चाहिए। एक सवाल और, बहुत बार, कई बार एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, कई व्यक्तियों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ चुनाव अवधेश सिंह नहीं लड़ते हैं, यहाँ चुनाव नित्यानंद राय लड़ते हैं। क्या सच्चाई? क्या हर्जा है? हाजीपुर के लोग ही अगर सब लोग मिलके हाजीपुर के लोग एनडीए का चुनाव लड़ लेते हैं तो विपक्ष को दर्द नहीं होना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय नित्यानंद राय जी, हमारे नेता एनडीए के चिराग पासवान जी, मोदी जी, नीतीश जी, सब चुनाव लड़ लेते हैं और हाजीपुर के जनता चुनाव लड़ लेती है, तो दिक्कत क्या, कठिनाई क्या है उन लोगों को? तो मानते हैं कि कोई लड़े, एनडीए के पास ये सीट रहे, खासकर बीजेपी। निश्चित तौर पर हाजीपुर लगातार 2000 से कमल खिल रहा है, आगे भी कमल ही खिलेगा। कमल खिलाने की बात जब हो रही है तो कुछ वादे भी होने चाहिए, क्योंकि जब वादे होता है तो फेल हो जाता है। सड़क को लेकर कई वादे आपने 20 में किया, 15 में किया, उपचुनाव में किया, खैर चलिए ये पुरानी बातें थी, लेकिन अभी रिसेंट में आपने कहा था 6 महीने पहले कि ये सारी सड़कें 3 महीने में ठीक हो जाएगी। बारिश आया, घुटना भर पानी, उसको कैसे निदान दिलवा पाए? हमको लगता है कि डेट भी आप लिख के रखे हैं, महीना 6 काम नहीं हो पाया। हाजीपुर के लोग जानते हैं कि हमारे विधायक वादा नहीं करते हैं और जो कहते हैं जरूर करते हैं। हमने कहा था कि हाजीपुर की सभी सड़कें जो प्रमुख सड़क है बना ली जाएगी। कोई भी, हम अभी भी बताते हैं, निविदा की अब कई सड़क, अभी 3 सड़क हम लोग जहां बैठे हैं वहां से 200 फीट की दूरी पर एक सड़क जो नाका नंबर 3 से कौनहारा की तरफ जाती है। थोड़ा पहले हम लोग चलेंगे, जगदम्बा स्थान से मनोज सिंह के घरों के एनएच में एक सड़क जाती है। दोनों सड़क को, चूंकि लंबे समय से वह सड़क जो मनोज सिंह के घर वाली सड़क है स्थिति अच्छी नहीं थी, तो दोनों सड़क को हमने पथ निर्माण विभाग में डाइवर्ट करा दिया। उसको उस विभाग ने एक्सेप्ट कर लिया है, टेंडर हो गया। और टेंडर पिछला 27 से लास्ट था, उसमें कोई टेंडर निविदा के प्रक्रिया में कोई कॉन्ट्रैक्टर भाग नहीं लिया, उस कारण से पुनः वो री टेंडर में चला गया है। थोड़ा तकनीकी कुछ बातें होती है। कोई एक सड़क जो प्रमुख सड़क है छूटा हुआ नहीं है, या तो टेंडर हो गया है, काम शुरू हुआ है, या एक आध सप्ताह के भीतर काम शुरू होने वाला है। हमने जो कहा था निश्चित तौर पर हम करेंगे। बारिश की समस्या, जल जमाव की समस्या से निजात पाएंगे लोग? देखिए, सीवरेज का काम जो हम पहले बताए थे, जो कई विरोधी बता रहे हैं कि विधायक जी ने बताया था कि 92% सड़क का काम पूरा कर लिया गया। हमने कभी नहीं कहा था। हम कहते कि सीवरेज का 92% काम पूरा हो गया है, लेकिन जब तक वह जुड़ेगा नहीं तब तक उसका लाभ हाजीपुर को लोग को नहीं मिल पा रहा है। तो बारिश का, मानसून का मौसम चल रहा है, वह अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, तेज बारिश हुई थी, शहर में जल जमाव था। हम ये भी कहेंगे कि 4-5 घंटे के भीतर जल निकासी हो भी जा रही है। तो विपक्ष के जो लोग अफवाह फैलाते हैं कि 129 करोड़ रुपए की राशि बह गई शायद बाढ़ में या बारिश में, वह 129 करोड़ रुपया पूरा का पूरा सुरक्षित है। अभी निविदा फाइनल नहीं हुआ है, जो पहले ही हम बताए कि 1 आध सप्ताह में निविदा फाइनल होना है। तुरंत निविदा फाइनल होने के बाद उस पर काम शुरू होगा। आने वाले समय में, चूंकि सब लोग अवगत है, पहले जल निकासी का जो परंपरागत स्रोत था वो कहीं ना कहीं निर्माण कार्य के कारण, कहीं ना कहीं घर बनने के कारण वो बाधित हुआ है। जहां हाजीपुर के लोग परंपरागत रूप से जानते हैं कि हाजीपुर शहर का पानी मलमल्ला चौर होकर निकलता था, आज वह मलमल्ला चौर भी, वहां भी कई घरों का निर्माण कार्य, वास्तु विहार जैसी जो अपार्टमेंट बनाने वाली संस्थाएं हैं वो लोग बना के, तो वहां भी आने वाला समय में बड़ी बस्ती होगी, घनी बस्ती होगी। तो हाजीपुर का शहर का जो जल जमाव है, बारिश का पानी है, उसका निकास कैसे हो, इस पर पूरा प्लान हो गया है। और उस पानी को, जो बारिश का पानी होगा, नाला का पानी नहीं, बारिश की पानी की हम बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करके नदी के धारा में ही वो पानी जाएगा, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। हाजीपुर में प्रशांत किशोर को, खासकर बिहार में प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को कैसे देखते हैं? कहा जाता है बीजेपी को डैमेज करेंगे।
पूरा बिहार तो बिहार के लोग जो पार्टी के लोग बड़े नेता हैं वो देखते होंगे। हाजीपुर हाजीपुर न कुछ था न कुछ है, चिंता नहीं करनी है। हाजीपुर निश्चित तौर पर एनडीए का मजबूत गढ़ है, गढ़ रहेगा। इस बार तो है आरजेडी जो है आपके लिए चुनौती बनेगी या नहीं बनेगी? देखिए, कोई भी जो राजनीतिक दल है और जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं तो स्वाभाविक तौर पर सब लोग चुनाव लड़ते हैं। तो चुनौती क्या होती है, हम तो सीधा बात कर रहे हैं। हम लोग भी 1990 से चुनाव को देख रहे हैं। 2000 से चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है। हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में न कोई चुनौती है न कोई संकट है। जो विरोधी दल के हम तो 3 चुनाव लड़े, 14 का उपचुनाव, 15 का आम चुनाव और 20 का आम चुनाव। तीनों चुनाव में जो विपक्षी दल के प्रत्याशी थे वो 3 प्रत्याशी आए। 3 में कोई लोग रिपीट नहीं किए थे, 3 में 3 प्रत्याशी थे। या अगर भारतीय जनता पार्टी हम पर विश्वास जताती है, टिकट अगर मुझे देती है, तो चौथे बार अब उसमें से ही कोई प्रत्याशी रिपीट करते हैं या प्रत्याशी नए होंगे। क्योंकि जो महागठबंधन के लोग हैं वो पहलवान खोजने में लगे। अब किनको खोज के लाते हैं? जिनको लाएंगे हाजीपुर के लोग, एनडीए के लोग, उनसे चुनाव लड़ने में सक्षम है और जीतने में सक्षम है। अच्छा, एक विषय 2020 से ही आखिरी सवाल है हमारा, बड़ा चर्चा में, उसी को लेकर जो है अजीत सिंह भी पिछले दफा चुनाव लड़ गए थे। भले आपको लॉस नहीं पहुंचा हो, लेकिन इस बार कहा जा रहा है और कई बातें आ रही है कि भाई जब सवर्णों की बात होती है तो सवर्ण एनडीए के बंधुआ मजदूर नहीं है, उनको हक अधिकार इस सीट पर और खासकर तिरहुत में क्यों नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए? ये जो आप बता रहे हैं कि सवर्ण बंधुआ मजदूर एनडीए का नहीं है, किसने कहा कि सवर्ण बंधुआ मजदूर? सवर्ण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, सबके लिए एनडीए खड़ी रहती है। बात जब सवर्णों को 10% रिजर्वेशन देने का आया था, वही लोग जो आज अफवाह फैला रहे हैं कि बंधुआ मजदूर नहीं है, वही लोग विरोध किए थे कि 10% जो रिजर्वेशन है जो मोदी जी ने दिया अपर कास्ट के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, तो वो लोग वहां विरोध करेंगे, बाकी दिन कहेंगे सवर्ण बंधुआ मजदूर नहीं है, वोट हमें दे दे। सवर्ण इन बातों को जानते हैं, इन झांसों में सवर्ण नहीं आने वाले हैं। पूरे मजबूती से एनडीए के साथ खड़ा रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। युवाओं के लिए कुछ सोचते हैं? देखिए, युवाओं के लिए सरकार के स्तर पर जो भी योजनाएं चल रही है, चाहे वह राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, हमने भी अलग से हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र सहित, ऐसा नहीं कि हमने रोजगार मिला, दर्जनों रोजगार मिला जो बड़ी कंपनियों के माध्यम से हमने अपने कार्यालय पर या क्षेत्र के विभिन्न भागों में लगाया। उसमें जिला से जो लोग आते हैं उनको भी कोई इग्नोर नहीं किया जाता है, उनकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। युवाओं के रोजगार के लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। सैकड़ों युवा चुने भी गए हैं, लेकिन हम युवाओं से भी एक आग्रह करेंगे कि अपने मन से कि हमारे लायक काम हो, हमारे निर्धारित जगह पर काम हो, तो कठिनाई है। क्योंकि अगर कोई बड़ी कंपनी जिसका यूनिट अगर दूसरे स्टेट में है, वहां के लिए अगर मारुति के लिए किसी का चयन होता है तो कुछ युवा सोशल मीडिया पर लिखते हैं विधायक जी वोट तो यहाँ देते हैं, काम गुजरात में जाके करेंगे। युवाओं को मन बनाना चाहिए, काम कोई भी कहीं से भी शुरुआत करनी चाहिए, और जब हम उस काबिल हो जाए तो उस काम को हम हाजीपुर में भी खड़ा कर सकते हैं। ऐसा सोच उन लोग को भी लाना पड़ेगा। अच्छा, न्यूज हाट के कॉन्क्लेव से जाते हुए कोई एक ऐसा वादा हाजीपुर की जनता से जिसको पूरा करेंगे, जो चुनावी वादा नहीं होना चाहिए? देखिए, आप लोग घुमा फिरा कर ले जा रहे हैं चुनावी वादा और वादा की तरफ। हम हाजीपुर के लोग से या न्यूज हट चैनल को एक बात पुनः हम दोहराएंगे कि पीछे भी हम तीसरी बार विधायक हैं, आज तक कभी एक दिन हम हाजीपुर, एक रात हाजीपुर छोड़कर पटना नहीं रहे हैं। आगे भी हाजीपुर का विधायक हाजीपुर में ही रहेगा और जो कहता है वह जरूर करेगा, यह आश्वासन हम देंगे। हाजीपुर का विधायक हाजीपुर में तो रहेगा ही, लेकिन जनता को क्या मिलने जा रहा है? आपके जानकारी में हाजीपुर मतलब वैशाली जिला में 8 विधानसभा क्षेत्र है। जरा एक बार देख तो लीजिएगा कि कौन कौन विधायक अपने क्षेत्र में लगातार रहते कुछ हैं। नया यहाँ नहीं मिलने जा रहा है, कुछ नया आप नहीं देने जा रहे हैं 20 के बाद, 25 के बाद? नया जो भी आ रहा है बढ़ चढ़ के बाकी विधानसभा क्षेत्र में भी काम हो रहा है, लेकिन हाजीपुर में
किसी भी, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र का विषय हो, ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें हो, या पुल पुलिया का विषय हो, हाईवे का विषय हो, वाटर मेट्रो जो बताए उसका विषय हो, मेट्रो का विषय, तो हाजीपुर में बाकी विधानसभा क्षेत्र में जो भी काम हो रहा है विभागवार उठाकर देख लीजिए, उससे राशि जो बोलते हैं जरूर दोगुनी राशि की जरूर काम होता है। आगे भी बाकी विधानसभा क्षेत्र से हाजीपुर का विधायक जो कि दिन रात लगा रहता है, प्रयास में रहता है, काम निश्चित तौर पर, चूंकि जिला का मुख्यालय भी है तो उस नाते ज्यादा काम हुआ है, आगे भी काम ज्यादा ही होगा। न्यूज हाट के कॉन्क्लेव में आने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हाजीपुर के विधायक हमारे साथ थे जिनसे हमने बहुत सारी बातें की है, कई योजनाओं पर इन्होंने अपनी जो है बात रखी है, साथ ही साथ डेवलपमेंट पे इन्होंने बात की है। आने वाले दिनों में भी कुछ हाजीपुर के लिए बेहतर करेंगे, इस पर भी अवधेश सिंह ने चर्चाएं की है। तो जैसे ही कोई दोबारा अपडेट आता है जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।